तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जिसमें आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज करेंगे हम नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के कुकी बॉक्स अगर होंगे तो इसे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टोरेज। इसमें बहुत सारे आप निक की चीज़ें डाल सकते हैं जैसे रबर बैंड्स, क्लिप्स, पिन्स एक्सेट्रा। लेकिन आज इसे मैं बनाऊंगी स्पाइस बॉक्स इस डिस्पोजेबल ग्लास की हेल्प से। तो जितना बड़ा आपका बॉक्स है उसके अकॉर्डिंगली आप ग्लास ले सकते हैं और अपने जितने आपको यूज़ करना है उतने आप इसमें ग्लास को अरेंज कर दें। बस इसमें मैं सारे खड़े मसाले को अरेंज कर रही हूँ, एक स्पून डाल दे रही हूँ और ये रेडी हो गया मेरा नो कॉस्ट स्पाइस बॉक्स। इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स भी हमारे पास आते ही रहते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स या बिस्किट हम लेके आते हैं तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पाइस बॉक्स। तो मैंने दोनों में अपने स्पाइसेस को अरेंज कर दिया है और इसे मैं रख रही हूँ अपने कैबिनेट के अंदर। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे नो कॉस्ट स्पाइस बॉक्स। डिस्पोजल ग्लास को यूज़ करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा अगर ग्लास बच जाते हैं तो उन्हें क्लीन पॉलीथीन में डाल के कवर कर दें अच्छे से। अगर आपके पास इस तरह के ज़िप पाउचेस है तो उसमें रख देंगे तो एकदम से ये एकदम नीट एंड क्लीन बने रहेंगे। नेक्स्ट यूज़ तक इसमें डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आप कैबिनेट का डोर यूज़ कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप तो हमारे पास होते ही हैं, तो डबल साइडेड टेप आप यूज़ कर सकते हैं या आपके पास कोई भी हुक, एडेसिव हुक होगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ चाहिए आपको क्लॉथ पिन, तो मैं यहाँ पे 2 क्लॉथ पिन यूज़ कर रही हूँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली कितना भी क्लॉथ पिन आप यूज़ कर सकते हैं कैबिनेट डोर में। तो इस तरह से स्टिक कर दे। अब इसमें हम कुछ भी हैंग कर सकते हैं, जैसे कि ये स्क्रबर्स या आपके पास हैंड ग्लव्स होंगे तो उन्हें आप हैंग कर सकते हैं, टॉवल्स को हैंग कर सकते हैं, यानी कि जो आपको हैंग करना है आप इसमें हैंग कर सकते हैं। तो काफ़ी इस तरह से हम स्टोरेज को बचा सकते हैं और एक्स्ट्रा स्टोरेज बना सकते हैं। या इस तरह से देखिए टॉवल हैंग करने के लिए या हुक्स का पैकेट वगैरह रहता है उन्हें भी आप हैंग कर सकते हैं और ऊपर मैंने एक ब्रश को भी रख दिया है। शॉपिंग बैग हमारे पास आते ही रहते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं लेकिन इसमें जो प्रिंट होता है इनके कारण हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते। तो इसको छुपाने के लिए आप कोई भी अपना जो आपके पास डिज़ाइनर पेपर हो, जो बच्चे आपके क्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं या कोई भी डिज़ाइनर क्लॉथ अगर आपके पास हो, जैसे स्कार्फ हो गया या आपकी चुन्नी हो गई या साड़ी हो गई, उसका टुकड़ा भी आप इसमें लगा सकते हैं। आपके पुराने कंटेनर जिसका लीड खराब हो गया है तो इन कंटेनर को आप फेंके नहीं, इन्हें आप अपने स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैबिनेट में आप इन्हें रख दें और जो लीड्स वगैरह होते हैं उनको आप इसमें अरेंज कर सकते हैं या छोटे-छोटे क्वार्टर प्लेट्स भी आप इसमें रख सकते हैं। या इस तरह के हमारे पास बॉक्स रहते हैं तो सामने का आप कट कर लें और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। इसमें भी आप लीड्स रख सकते हैं या आपके पास छोटे-छोटे जो प्लेट्स होते हैं या ट्रेस होते हैं उनको भी आप इस तरह रख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस हम कैबिनेट में सेव कर पाएँगे। और इन सबको अरेंज करने के लिए हमें कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ा। हमारे पास जो कंटेनर्स था और जो बॉक्स था उसको ही हमने यूज़ किया है। एक एडहेसिव हुक अपने वॉल में लगा लें, उसमें आपको हैंग करना है एक हैंगर को। अब ये आपको हेल्प करेगा आपकी लीड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एट द टाइम ऑफ कुकिंग जब आपकी जो लीड्स है नीचे रखी रहती है, उस समय आप नीचे रखने के बजाय आप इस तरह से हैंगर में इन्हें रख सकते हैं। तो हैंगर में आप 2 लीड को लगा सकते हैं, एक ऊपर में और एक इस तरह से। आप भी अगर मेडिसिन्स लेते हैं होम्योपैथिक तो आपके पास इस तरह के छोटे-छोटे से डब्बे होते ही होंगे, तो इन्हें भी आप फेंकिए नहीं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नीडल्स को रखने के लिए। तो इस तरह से नीडल्स इसमें रहेंगी तो ये खोएँगी नहीं और एट द टाइम ऑफ यूज़ आप इन्हें निकाल के ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस तरह के छोटे-छोटे से मैग्नेट आप यूज़ कर सकते हैं नीडल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो ये इधर-उधर नहीं होंगे, मैग्नेट में ही स्टिक रहेंगे। आटा गूँथने के बाद जब हम देखते हैं कि रिंग्स में इस तरह से आटा फँस जाता है तो उसके बाद हमें क्लीन भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इन्हें इधर-उधर रख देते हैं आटा गूँथने के पहले तो कभी-कभी भूल जाने के कारण मिसप्लेस भी हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आटा गूँथने के पहले अपनी रिंग को निकालें और इस तरह से एक एडहेसिव हुक में आप हैंग कर दें। इस तरह से एडहेसिव हुक में हैंग रहेगी तो आप उस टाइम अगर भूल भी जाते हैं काम के बीच में तो ये इधर-उधर मिसप्लेस नहीं होंगी।
हेडफ़ोन के जो बॉक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं दिखने में भी और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो इन्हें आप एज़ ए पेन होल्डर यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज में। तो मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप को यूज़ किया है और इसे यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अब इसमें आप अपने पेन, पेंसिल, मार्कर को रख सकते हैं। ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया है, आप चाहे तो कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे पास एक लेटर पैड है, ये ख़त्म हो चुका है इसका पेपर तो हम क्या करते हैं इसे फेंक देते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो मैग्नेट होता है ना वो ख़राब नहीं होता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे एक वेल्क्रो टेप को यूज़ किया है। ये टेप नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे आप रीयूज़ कीजिए, वापस से लगाइए अपने फ्रिज में, इस तरह से कटिंग कर लीजिए कुछ पेपर्स को और उसको स्टेपल कर दें। तो ऐसे आप सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लें और उसको स्टेपल कर दें। तो ये आपको यूज़ आएगा जब भी आपको कोई लिस्ट बनाना हो या कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखना हो, फ़ोन नंबर लिखना हो, तो ये आपके काम आ सकता है। मैं यहाँ पे फिर से वेल्क्रो टेप को यूज़ कर रही हूँ, नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। बस जो मैग्नेट वाला जो पैड हमने लगाया था फ्रिज में, बस उसके ऊपर मैं इसे स्टिक कर दे रही हूँ। ऐसे पैड्स अगर आपके पास ना हो तो कोई भी पुट्ठे में डबल साइडेड टेप को लगाएं और सिमिलर वे से आप यूज़ कर सकते हैं। अब बस आपको जो लिस्ट बनाना है बनाएं। शॉपिंग जाने के समय या तो आप इसका एक पिक ले लें या तो इसे फाड़ के आप लेके जा सकते हैं। डबल साइडेड टेप नहीं है तो आप पेपर्स को कोई भी ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। क्लॉथ का जो शॉपिंग बैग होता है वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। चलिए कुछ रीयूज़ करके देखते हैं इन्हें। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने कैप लिया हुआ है, एक बॉटल का कैप, बस उसको लेके मैं कुछ सर्कल्स में कुछ कपड़ों को काट लूँगी। इस तरह से शॉपिंग बैग को मैंने लिया है और इस तरह से सर्कल्स में काट लिया है। बस इसे आप कोई भी जार में या कोई भी कंटेनर में इस तरह से डाल दीजिए। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेकअप रिमूवर। तो इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो 2 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे गुलाब जल, 2 चम्मच आपको चाहिए नारियल तेल और इसके साथ आपको चाहिए 2 चम्मच ग्लिसरीन। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कपड़े को हमने कट करके जार में रखा था, बस इसी में आपको डाल देना है। कुछ देर आपको इसी तरह छोड़ देना है तो ये अच्छे से कपड़ा इस सॉल्यूशन में भीग जाएगा। तो ये रेडी हमने किया है मेकअप रिमूवर। ये सॉल्यूशन को मैंने रेडी किया है उन सारी चीज़ों के साथ। ये सारी चीज़ें हमारे पास होती ही हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें लिपस्टिक और उसके बाद आईब्रो। तो इनको मैं रिमूव करके आपको बताऊंगी वही सॉल्यूशन के साथ जो मैंने बनाया है अभी। बस जब भी आपको मेकअप रिमूव करना है इस तरह से एक पीस ले लें और मेकअप को रिमूव कीजिए। देखिए कितने आसानी से ये निकल जा रहा है और जब आप मेकअप रिमूव करेंगे ना तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं। तो जब भी आप मेकअप करें इस सॉल्यूशन को यूज़ कीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये पूरा सब कुछ निकल चुका है मेकअप और ये सॉल्यूशन यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। जो कपड़े का शॉपिंग बैग होता है वो बहुत काम का होता है। तो मैं यहाँ पे इसे कट कर ले रही हूँ 2 पीस में। अच्छे से इसे वॉश कर लें, उसके बाद आप इसमें वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सब्जियाँ जैसे कि धनिया हो गया, करिया पत्ती, मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसमें कवर कर लें और इसे फ्रिज में रख दें कोई कंटेनर में स्टोर करके। कागज़ यूज़ करने की बजाय इस तरह से शॉपिंग बैग को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कंटेनर जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं अपनी पेंट्री में, इस तरह सब्जी रख के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। बाहर से फूड ऑर्डर करने पे बहुत सारे इस तरह के सैशेज़ हमें मिलते हैं उसके साथ में, जैसे कि सॉस के या चिली फ्लेक्स। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना या कहीं पे स्टोर करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। धीरे-धीरे हमारे पास काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं और इसे हम फेंकना भी नहीं चाहते। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक प्लास्टिक का ग्लास था, ये दही वगैरह जो हम लेके आते हैं ना, बस उसी को मैंने इस तरह से सॉक्स में कवर कर लिया है। दोनों साइड से इस तरह मैंने रस्सी को लगा दिया। बस इसमें मैं सारे सैशेज़ को डाल दूँगी और इसको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने रस्सी को लगाया है तो कहीं भी हैंग कर सकते हैं। या फिर इस तरह पुराने सेरेमिक के पॉट अगर हो तो उसे अच्छे से वॉश कर लें और उसमें सैशेज़ डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो आज के नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ फिर से नए आइडियाज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।